हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के बीच देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो आपका दरभंगा में है, जिसे शॉर्ट में हम लोग LNMU बोलते हैं, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2021 से 23 का हम VVI क्वेश्चन ले आए हैं कोर्स 1, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, आज हम कोर्स 1 का ले आए हैं, ऐसे ही हम कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, 5, 6, 7 जो मेथड आपका होता है सबका हम करवाएंगे। देखिए, अब एग्जाम का आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसीलिए आप लोग एकदम पढ़ाई में अभी से ही लग जाइए, समझे। VVI क्वेश्चन है एग्जाम में, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, समझे। पिछले साल भी हम किए हुए थे गेस, इससे पिछले मतलब 20 में भी किए थे, 21 में किए थे, और 22 में भी आप लोग का VVI क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम में आएगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझिए, और पूरा वीडियो देखिए, समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, समझे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है तो पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ आएगा। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप पे करके, बहुत कम रुपया पे करके आपको पूरा पेपर का कोर्स 1 से 7 तक पूरा नोट्स मिल जाएगा, समझे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा, समझे। 9576002401 पर, समझे। 95760024, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2022 में आप लोग का एग्जाम होगा, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, समझे। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में एकदम लग जाइए। सेशन 2021 से 23 का है। देखिए, आपका 80 नंबर का 3 पेपर होता है, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3, और 20 नंबर का उसमें थ्योरी होता है। फुल मार्क्स 80 हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी ललित, यह शॉर्ट में लिखा है LNMU दरभंगा। टाइम 3 घंटा आपको मिलेगा। देखिए, जो 80 नंबर वाला पेपर होता है उसमें 5 यूनिट पूछा जाता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक यूनिट में से आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है, समझिए। इसमें आपको बताएंगे सब चीज़। देखिए, एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहता है, यानी 5 क्वेश्चन रहता है, 8 16 25 80 नंबर का कोर्स 1 2 3 में। तो ये कोर्स 1 का आपका नाम हो गया चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था की बोल सकते हैं समझ। तो आइए यूनिट 1 में देखते हैं, 5 यूनिट पढ़ना है। देखिए, यूनिट 1 में फिक्स है, एरिक्सन आपका आएगा ही आएगा, समझे। एकदम इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइएगा प्लेलिस्ट में, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का खोलिएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। PDF लेना है तो आप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। तो जो एरिक इरिक्सन का जो मोनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, एकदम फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि देखिए, 3 मनोवैज्ञानिक हम लोग को पढ़ना है, मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है। 3 में से देखिए, 2020 में आपका पियाजे पूछा था, 21 में कोहलबर्ग पूछा था, 22 में आपका एरिक्सन आएगा ही आएगा, समझे। 19 में भी एरिक्सन पूछा था, 22 में आपका एरिक्सन आएगा। इसीलिए एरिक्सन को आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन एकदम आएगा, समझे। देखिए, क्योंकि 3 पढ़ना है तो एक पूछ दिया है कॉल वक्त को, तो एक्स्ट्रा में दिए क्वेश्चन तो बताएंगे। तो आप एरिक रिक्सन को क्या कीजिएगा कि अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि एरिक रिक्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संदर्भ में अध्येता मतलब होता है सीखने वाला, समझे। लर्नर को बोला जाता है। अध्येता के मोनो सामाजिक विकास की सिद्धांत की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर विथ स्पेशल रेफरेंस टू एरिक इरिक्सन थ्योरी, समझे। एकदम एरिक इरिक्सन का वीडियो भी मिल जाएगा, अच्छा से आप देख सकते हैं, समझे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 में एकदम फिक्स है, बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम, समझे। अब बाल्यावस्था पढ़ लीजिएगा तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। तो एक एरिक्सन थ्योरी पढ़ लीजिएगा, एक बाल्यावस्था पढ़ लीजिएगा, फिक्स है। दोनों क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाल्यावस्था यूनिट 1 में पूछता ही पूछता है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। इसका वीडियो भी डाले कि उसकी क्या विशेषता है, सब देख लीजिए, मास्टर वीडियो है, समझे। कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बच्चों के बचपन को उनका परिवार एवं विद्यालय किस तरह प्रभावित करता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाई चाइल्डहुड, हाउ फैमिली एंड स्कूल इफेक्ट द चाइल्डहुड ऑफ ए चाइल्ड, डिस्क्राइब विथ सुटेबल एग्जाम्पल, समझे। यानी बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, तब पढ़ ही लीजिएगा बाल्यावस्था, समझे। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बच्चों के बचपन को उसका परिवार एवं विद्यालय किस तरह प्रभावित करता है, चाहे बाल्यावस्था की विशेषता ही क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, बाल्यावस्था से रिलेटेड एक मास्टर आप क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बाल्यावस्था से आए उसका आंसर आप लिख दीजिएगा, समझे। तो एक वीडियो हम डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, समझे। तो 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में रहेगा, समझे, एग्जाम में। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। देखिए,
अब होता है कथी कि 3 मनोवैज्ञानिक पढ़ना है, तो 2021 में आपका कोहलबर्ग पूछ दिया तो कब पूछेगा नहीं। मान लीजिए को पियाजे पूछ दिया तो पियाजे भी पढ़ लीजिएगा, 2020 में ही पूछा हुआ है समझे। 21 में आपका कोहलबर्ग पूछा था, तो पियाजे भी एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा, थोड़ा पियाजे का भी वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए हम प्रत्येक यूनिट में 3-3 क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि देखिए एक एक्स्ट्रा देते हैं कि एग्जाम में कितनों क्वेश्चन घुमाए ना तो उस क्वेश्चन छूटे नहीं समझे। तो वही क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द जीन पिकेट समझे। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अब मुख्य रूप से आप 2 क्वेश्चन तो पढ़ ही के जाइएगा, एरिक डिक्सन और बाल्यावस्था समझे। वीवीआई क्वेश्चन है आपके यूनिट 1 के लिए समझे। तो यूनिट 1 समझ गए होंगे कौन कौन आपको पढ़ना है, एरिक डिक्सन, बाल्यावस्था, और आपका क्या पढ़ना है, आपको जीन पियाजे पढ़ना है समझे। आइए अब आते हैं यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में फिक्स है आपका एक किशोरावस्था से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यानी जो दोनों क्वेश्चन पूछेगा आपका किशोरावस्था से ही पूछेगा, इसीलिए आपको किशोरावस्था अच्छा से पढ़ के जाना है समझे, एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। या क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि किशोरावस्था दबाव तनाव तूफान की अवस्था है, मतलब व्याख्या करें समझे। ये तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से आपके एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा यूनिट 2 में किशोरावस्था, इसीलिए किशोरावस्था को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। व्हाट डू वी मीन बाय एडोलसेंस, एक्सप्लेन इट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस समझे, एकदम अच्छा से पढ़ ही के जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से जुड़ी विभिन्न रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध होता है स्टीरियोटाइप होता है, नहीं पहले से जो धारणा चले आ रहा है उसी को रूढ़िबद्ध कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि लड़की लोग मैथ में कमजोर होती है, सब धारणा है, लेकिन ऐसा बात नहीं। तो वही है कि किशोरावस्था से जुड़ी विभिन्न रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, एक शिक्षक के लिए इन धारणाओं से अप्रभावित रहना क्यों आवश्यक है, व्याख्या। देखिए ये भी किशोरावस्था से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी किशोरावस्था, तीसरा भी क्वेश्चन किशोरावस्था से है समझे। और एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन दिए वो भी किशोरावस्था से ही रिलेटेड है कि किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा करें समझे। यानी कह रहा है किशोरावस्था में द्वंद्व आकांक्षाओं या चुनौती कौन कौन सी होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी यूनिट 2 एकदम फिक्स है आपका, किशोरावस्था से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए किशोरावस्था आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा। यानी डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट एस्पिरेशन एंड चैलेंज ऑफ द एडोलसेंट लर्नर समझे। तो 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसमें, तो आप यूनिट 2 में। आइए यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 में फिक्स है आपका एक सामाजिकरण से क्वेश्चन रहेगा समझे। यानी देखिए ये जो यूनिट 3 होता है आपका C6 आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, उसका आप समझिए कि 40% भाग यही यूनिट 3 होता है। यानी इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपका C6 में भी वो क्वेश्चन काम देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की परिभाषा दीजिए, सामाजिकरण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का व्याख्या कीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें फिक्स है आपका सामाजिकरण से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मतलब यूनिट 3 में। तो सामाजिकरण भी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो वही क्वेश्चन है, सामाजिकरण की परिभाषा दीजिए, सामाजिकरण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का व्याख्या करें। डिफाइंड सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन सोशलाइजेशन समझे। तो देख लीजिएगा। ये छठा क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। यानी लैंगिक असमानता का मतलब कि जो लड़का लड़की में भेदभाव करना समझे। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक असमानता को कम करने में विद्यालय की भूमिका की। तो आराम से आप भी लिख सकते हैं ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में देख रहे हैं कैसे असमानता किया जाता है। तो देखिएगा लड़का का जन्म होगा तो सब बहुत पार्टी बनाता है, लड़की का जन्म होगा तो कुछ नहीं करता है, नहीं बहुत तरह का भेदभाव है समझे। तो लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक असमानता को कम करने में विद्यालय की भूमिका का विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्कस द रोल ऑफ द स्कूल इन रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए एक्स्ट्रा भी इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज में असमानता एवं द्वंद्व उत्पन्न करने में किस प्रकार उत्तरदायी है, व्याख्या करें समझे। यानी एक्सप्लेन हाउ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी समझे। यानी ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसमें, यूनिट 3 में। यानी सामाजिकरण अच्छा से पढ़ लीजिएगा, लैंगिक असमानता पढ़ लीजिएगा। आइए आते हैं यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में आपका व्यक्तिगत विविधता से फिक्स है क्वेश्चन रहेगा। यानी ये व्यक्तिगत विविधता कहने का मतलब होता है कि दुनिया का प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, काहे ना वो बच्चा जुड़वा हो, जुड़वा यानी ट्विन हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत विविधता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। यानी इसका अर्थ होता है दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न है समझे। तो एकदम फिक्स है यूनिट 4 में आपका क्वेश्चन ही रहेगा व्यक्तिगत विविधता से समझे। वही क्वेश्चन है
व्यक्तिगत विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थ। कोई भी क्वेश्चन व्यक्तिगत विविधता से रहे, एक मास्टर इसका सबका वीडियो डाला हुआ है, उस देखिए और उसको लिख दीजिए, आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। यानी व्यक्तिगत विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें, यानी डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कस इट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, समझे कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक। तो व्यक्तिगत विविधता के बारे में बोल रहा है कि व्यक्तिगत विविधता के कारण ही प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी यूनिक होता है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आंसर व्यक्तिगत विविधता ही लिखिएगा, समझे कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, उनकी अधिगम शैली यानी सीखने की शैली, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बनाने की शैली, रुचि, कौशल एवं दक्षता भिन्न भिन्न होता है। ऑटोमेटिक है, व्यक्तिगत विविधता के कारण ही प्रत्येक दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से सोचता है। देखिए जुड़वा बच्चा भी होता है, देखने में तो होता है, लेकिन सोचने समझने में दोनों में भिन्नता पाई जाती है। तो सेम क्वेश्चन ये पूछे कि प्रत्येक बच्चा द्वितीय होता है, या क्वेश्चन पूछे व्यक्तिगत विविधता, दोनों का आंसर एक ही होगा, समझे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि बद्ध गति या धीमी गति से सीखने वाले बालक से आपका एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। यानी बद्ध गति या धीमी गति से सीखने वाला जो बच्चा नहीं होता है कि 5 मिनट बताइएगा तब समझेगा, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं, वीडियो भी डाला हुआ है कि बद्ध गति या धीमी गति से सीखने वाले बालक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई स्लो लर्नर। और एक्स्ट्रा में देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। यानी बौद्धिक प्रतिभा से आप एकदम ऐसे ही क्वेश्चन से, तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है घुमा के, कुछ नहीं घुमा दिया है क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्धिक प्रतिभा से आप क्या समझते हैं, समझे। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि बौद्धिक रूप से प्रतिभा से आप क्या आशा है, समझे। तो ऐसे पूछे, इंग्लिश में याद रखिएगा, व्हाट यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस, समझे। तो ये हो गया आपका यूनिट 4 हो गया। आइए यूनिट 5 में आते हैं। इसमें तो फिक्स है, पहचान निर्माण से क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझे। अस्मिता निर्माण भी उसी को बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अस्मिता निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। यानी पहचान निर्माण जिसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहते हैं, तो वही है कि शिक्षार्थी के अस्मिता निर्माण यानी पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण का वर्णन करें, यानी व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ द लर्नर, समझे। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप कहिए के जाइएगा कि शिक्षार्थी के अस्मिता निर्माण यानी पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय छात्रों के अस्मिता निर्माण के लिए एक स्थल है, यानी कह रहा है कि पहचान निर्माण के लिए जो विद्यालय होता है, यानी पहचान निर्माण विद्यालय की भूमिका भी क्वेश्चन आ सकता है। स्थल है कैसे, यानी स्कूल इज ए साइट ऑफ द आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन स्टूडेंट इन डिस्कस, समझे। अब एक्स्ट्रा में इसमें देखिए पूछता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आप ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा हल्का फुल्का। डिस्लेक्सिया यानी जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है उन्हें डिस्लेक्सिया कहते हैं। सामाजिक असमानता देखते हैं, समाज में कितना भेदभाव है, मतलब बहुत तरह का भेदभाव है, समझे। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड, सृजनात्मकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, समझे। इतना देख लीजिएगा, कोर्स 1 में से ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। थैंक यू।